हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमें डिस्कस करना था फील्ड प्रॉपर्टीज़। तो फील्ड प्रॉपर्टीज़ कुछ नहीं होता, बस कोई भी हर एक कॉलम की आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि उसकी साइज, यानी कि जिस कॉलम में, जैसे हमने एक कॉलम डिफाइन किया नेम, ठीक है, तो उस नेम कॉलम में आप कितने कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, मैक्सिमम 255। तो ये उसकी क्या होती है, फील्ड साइज होती है। यानी कि आप किसी पर्सन का नेम लिखेंगे तो उसमें मैक्सिमम आप 255 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये उसकी फील्ड साइज होती है। इसको हम घटा बढ़ा भी सकते हैं। दूसरा है फॉर्मेट, उसका स्टाइल, यानी कि अब उस फील्ड में, उस कॉलम में आप चाहते हैं कि आप कुछ अलग स्टाइल में लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से इनपुट मास्क, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज रिक्वायर्ड। तो एक कोई इतना वो नहीं है, इसमें आप इनको यूज़ भी नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा इसमें। आगे है आपकी लैब एक्टिविटी, आइडेंटिफाई एंड लेबल द डाटा टाइप इन द फॉलोइंग टेबल। तो आपकी जो लैब एक्टिविटी है, इसको आपको इस पिक्चर की हेल्प से आपको यहीं पे लेबल करना है, मीन्स यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे आपकी जो पहला जो कॉलम है, इसका डाटा टाइप क्या होगा, ठीक है। दूसरा आपका जो कॉलम है, इसका डाटा का टाइप क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था डाटा टाइप यहाँ से दिखाए जाते हैं। जैसे आईडी है तो इसकी डाटा टाइप हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, इस तरह से। तो नेम, जैसे हम कॉलम का नेम देते हैं कि नेम, ओके, या स्टूडेंट नेम, कुछ भी ऐसा देते हैं, तो उसका डाटा टाइप हम क्या रखते हैं, टेक्स्ट। उसका डाटा टाइप हम टेक्स्ट रखते हैं। तो यहाँ पे आपको इन कॉलम्स की डाटा टाइप यहाँ पे लिखनी है, ओके, पेंसिल से। और ये आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट करके अभी भेजना है वीडियो देखने के तुरंत बाद। नेक्स्ट है ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने नेम लिखा था, ये आ गया था, इसका डाटा टाइप टेक्स्ट आ गया था, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। चलिए अब हम बात करते हैं ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस। जैसे हमने कोई डाटाबेस बना लिया है स्टूडेंट्स का, बहुत बड़ा डाटाबेस हमने क्रिएट कर लिया, उसको सेव कर लिया था। तो अब हम उसको ओपन कैसे करेंगे, ओपन एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस। तो हमें क्या करना है कि हम जाते हैं यहाँ फाइल मेनू पे, जो कि आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ओपन का ऑप्शन आता है, या फिर हम Ctrl+O भी दबा सकते हैं एक साथ। तो ओपन का ऑप्शन आएगा, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ से हम देख सकते हैं ये इतने सारे हमारे डाटाबेस हैं जो यहाँ पे सेव्ड हैं। अब हम इन पे क्लिक करने के बाद इनको ओपन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो यही इसमें बताया गया है, ओपन एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस। नेक्स्ट, मॉडिफाइंग द टेबल डिजाइन। MS Access allow you to make changes like add, delete or edit existing field to modify its design। देखिए मतलब कि कोई एक टेबल पहले से क्रिएटेड है या कोई भी डाटाबेस है, हम उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो कोई एक डाटाबेस ले लेते हैं, जैसे कि ये जो कल हमने एक डाटाबेस छोटा सा क्रिएट किया था, आई थिंक, तो उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए मैं आपको यहीं से बता देता हूँ कि मीन्स मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसको पहले हम ओपन कर लेंगे। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया आपको, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस। तो ओपन हो जाता है। उसके बाद जब उसमें हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कहाँ से होगा,
आपको डिजाइन व्यू पे जाना पड़ता है यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ पे जाना होता है? डिजाइन व्यू पे। तो जब आप डिजाइन व्यू पे जाते हैं तो सब कुछ वहीं से होता है, डिजाइन व्यू से। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, वहाँ पे डिजाइन व्यू पे जाएंगे और वहाँ से आप कॉलम के नेम चेंज कर सकते हैं, उनका डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं और नया कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। कॉलम मीन्स फील्ड, ठीक है, ध्यान रखिए, कॉलम को फील्ड भी कहा जाता है। किसी भी कॉलम को आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो यही है आपका मॉडिफाइंग द टेबल डिजाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इन पिक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं। एडिंग अ न्यू फील्ड मीन्स अगर हमें नया कॉलम इसमें इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, चलिए हम एक करके देख लेते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग से जब न्यू ओपन करते हैं, हम जाते हैं डिजाइन व्यू पे, टेबल का नाम देते हैं। उसके बाद जब हमें नया कॉलम क्रिएट करना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक कॉलम मिलता है आईडी, जिसका डाटा टाइप होता है ऑटो नंबर। अगर हमें दूसरा फील्ड क्रिएट करना है, फील्ड मीन्स कॉलम, जैसे कि स्टूडेंट नेम, ओके, तो ये कैसे क्रिएट होता है, इसी तरह से। इसका डाटा टाइप क्या हुआ, टेक्स्ट। और दूसरा अगर हमें क्रिएट करना है तो यहाँ पे लिख देंगे मोबाइल नंबर, इसका डाटा टाइप नंबर, इसी तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको मैंने बता दिया है कि एडिंग अ न्यू फील्ड, न्यू फील्ड हमने ऐड करके आपको बता दिए अभी। ओके, डिलीटिंग अ फील्ड, अब उसको डिलीट कैसे करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको सेव करने के बाद वापस से डाटा शीट व्यू में जाते हैं तो यहाँ पे हमको 1 2 3 कॉलम मिलते हैं। ये 4 बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, इसका कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे 3 कॉलम बन गए, आईडी, स्टूडेंट नेम, मोबाइल। अब इनको हमें डिलीट करना है, फिर से हम डिजाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं इसके यहाँ पे, तो ये सिलेक्ट हो गया पूरा कॉलम, मीन्स पूरा लाइन सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे राइट क्लिक किया, नेक्स्ट है डिलीट रो, पूरा ये वाला जो आपका मोबाइल नाम से कॉलम था वो हट जाता है। तो आप देख सकते हैं डाटा शीट व्यू में जाके देखिए 2 ही कॉलम बचे हैं। नेक्स्ट है रीनेमिंग अ फील्ड, मीन्स अगर आपका कोई कॉलम है उसका आपको नेम चेंज करना है, जैसे कि स्टूडेंट नेम की जगह मुझे लिखना है एम्प्लॉय नेम, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ इसको। एम्प्लॉय नेम, उसके बाद बस सेव करना पड़ता है कंट्रोल एस से। डाटा शीट व्यू में जाके देख लेंगे नाम चेंज हो चुका है, ठीक है, कॉलम का नाम चेंज हो चुका है। तो रीनेमिंग ऑफ फील्ड ये भी आपको बता दिया। चेंजिंग द डाटा टाइप ऑफ फील्ड, और इसका हमें डाटा टाइप चेंज करना है, तो फिर से हमें कहाँ जाना है, डिजाइन व्यू पे। एम्प्लॉय नेम का अगर हमें डाटा टाइप चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, कहाँ से, यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही था इसमें। क्लिक ऑन द डाटा टाइप बॉक्स नेक्स्ट टू द फील्ड व्हिच टाइप इज टू बी चेंज, क्लिक ऑन द लिस्ट एरो एंड सिलेक्ट द रिक्वायर्ड डाटा टाइप। यही लिखा जो अभी मैंने आपको करके बताया। इसमें क्लिक करेंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट द डाटा टाइप, उसके बाद उस पर क्लिक करेंगे, वही लिखा हुआ है बिल्कुल सेम। मॉडिफाइंग द डाटा ऑफ अ टेबल, अब जो टेबल है हमारी उसका डाटा मॉडिफाई करना है, ना कि फील्ड। फील्ड होते हैं कॉलम, रिकॉर्ड होते हैं रो। तो हमें किसी स्टूडेंट का डाटा मॉडिफाई करना है, तो हम डाटा शीट व्यू में जाते हैं और यहाँ हम बाय डिफ़ॉल्ट लिखते हैं इसमें चलिए तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने 3 स्टूडेंट्स के नाम लिखे या एम्प्लॉय नेम लिखे, हम चाहते हैं कि इनको मॉडिफाई करना है, यानी को चेंज करना है, तो हमें सिंपली उस पर क्लिक करना है, उसको चेंज कर देना है। ठीक है, सिंपल है।
ओके, अब इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना ही है। इसको मॉडिफाई करने में कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है ये। ओके, एडिंग अ न्यू रिकॉर्ड, अगर हमें नया रिकॉर्ड मीन्स नई रो को ऐड करना है तो हम जनरली नीचे आते चले जाएंगे और वहाँ पे रिकॉर्ड सेव होता जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें अंकित की जस्ट बाद मीन्स सुनील से पहले हमें एक यहाँ पे खाली जगह चाहिए, तो हम न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नया रिकॉर्ड आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आप पिक्चर की हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है इसमें। डिलीटिंग अ रिकॉर्ड, अगर कोई एम्प्लॉई का डाटा हमें डिलीट करना है, हम चाहते हैं कि आशुतोष का नाम डिलीट कर दें यहाँ से सब कुछ, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, डिलीट रिकॉर्ड, यस। ओके, तो उसका नाम डिलीट हो गया, उसका रोल नंबर या उसकी आईडी भी डिलीट हो गई। तो अब 2 से स्टार्ट होगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट था एडिटिंग डाटा इन अ रिकॉर्ड। तो किसी भी कॉलम का हम डाटा चेंज कर सकते हैं, किसी भी रो का। ठीक है, रिकॉर्ड लिखा है तो मीन्स रो का। जैसे एक इसमें रो है सुनील नाम की, तो इसका हम डाटा चेंज कर सकते हैं, मीन्स सुनील की जगह हम शुभ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वही था एडिटिंग डाटा इन रिकॉर्ड। तो लैब एक्टिविटी है ओपन एमएस एक्सेस एंड प्रिपेयर द बायोडाटा ऑफ स्टाफ मेंबर्स, क्रिएट अ टेबल इन डाटा शीट व्यू विद द फॉलोइंग फील्ड्स। आपको जिसके पास कंप्यूटर है वो एमएस एक्सेस पे ये सब करके दिखाइए। एक आपको पूरा बायोडाटा बनाना है जिसके कॉलम्स आपको बताए गए हैं, स्टाफ आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड एज। सबका डाटा टाइप सेलेक्ट करके आपको एक कम से कम 5 मेंबर्स का डाटाबेस क्रिएट करना है। दिस इज योर होम एक्टिविटी एंड लैब एक्टिविटी एंड योर होमवर्क ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।